गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायण वेद के शीर्ष भाग का नाम वेदांत है। यह वेदांत ही ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या ही सर्वत्र समत्व का दर्शन कराती है। ब्रह्म विद्या से ही अज्ञान की ग्रंथियां कटती है महाराज, और ब्रह्म विद्या से ही कर्म चांचल्य और सुसंयत और चित्त अंतर्मुखी होता है। मतलब ब्रह्म विद्या से ही कर्तृत्वाभिमान निर्माण नहीं होता, और ब्रह्म विद्या से ही देहात्माभिमान, जो देहात्म अभिमान है कि मैं यह देह हूँ, यह निवृत्त हो जाता है। यह संसार निवृत्त हो जाता है, यह स्वप्न पुरुष निवृत्त हो जाता है, यह सुषुप्त पुरुष निवृत्त हो जाता है, बस एक पुरुष रह जाता है। तो ब्रह्म विद्या से ही मिथ्या अनुभूति का विनाश और परम सत्य की उपलब्धि होती है। ब्रह्म विद्या से ही एकात्मरस और स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद घन रसेक घन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन वेद के जिस अत्युच्च शिरोभाग में है उसी का नाम उपनिषद है। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं उपनिषदों के मंत्रों का समन्वय और इनकी मीमांसा भगवान वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र में की है। और इन्हीं उपनिषद की गौओं से गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सुधी भक्ताओं, जो सुधी भक्त हैं, उनके लिए गीतामृत रूपी दुग्ध का दोहन किया है। इसलिए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ये तीनों मिला के प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। भगवान शंकराचार्य जी का इस तीनों पे भाष्य है, और भारत के प्रायः सभी आचार्य इसी प्रस्थान त्रयी के प्रकाश से सत्य का अन्वेषण किया है, और प्रायः सभी ने इन पर अपने अपने भाष्य लिखे हैं। अपने अपने स्थान पर सभी आचार्यों के भाष्य महत्वपूर्ण हैं, परंतु अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करने वाले भाष्यों में भगवान श्री शंकराचार्य का भाष्य सर्वोपरि माना जाता है। उपनिषद पर तो दूसरे आचार्यों के भाष्य हैं, पर थोड़े ही हैं। भगवान की कृपा से आज कुछ उपनिषद उसी शंकर भाष्य का भाषानुवाद प्रकाश मिल जाता है। तो पहले तो यह विषय अत्यंत कठिन है। यह जो ब्रह्म विद्या है यह अत्यंत कठिन है, क्योंकि जो ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्री गुरु के मुख से श्रद्धापूर्वक सुनने और मनन करने पर ही शुद्ध अंतःकरण पुरुष के समझ में आता है। ये तभी समझ में आएगा जब आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे गुरु के मुख से सुनने को मिले। फिर शंकर भाष्य तो अत्यंत कठिन है महाराज, अतः इसके अनुवाद में जहाँ जहाँ त्रुटियां रह गई हो इसके लिए हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कठिन है। वास्तव में ब्रह्म विद्या इस प्रकार यह ऋषियों द्वारा कही हुई बात है। यह बात संसार के प्रायः सभी विचारों की मान्य है कि मनुष्य को अत्यंतिक शांति बाह्य भोगों से प्राप्त नहीं हो सकती। जो भी बाह्य दर्शन होते हैं उससे अशांति ही मिलती है। हम कहीं भी जाते हैं, कोई वार्तालाप करते हैं, यदि उससे हमारे मन पे कोई वृत्ति निर्माण होती है तो हमारा मन का शांति तो होना अनिश्चित हो जाता है। शांत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन तो अशांत वृत्तियों में पड़ने से हो ही जाता है। जहाँ भूतकाल की बात होगी, जहाँ भविष्य काल की बात होगी, वहाँ मन शांति खो देता है। तो अत्यंतिक शांति बाह्य भोगों से प्राप्त तो हो ही नहीं सकती। इसके लिए तो उसे किसी अनंत और निर्बाध सुख स्वरूप सत्ता की ओर शरण लेनी ही पड़ती है। तो उस अनंत
सुख समुद्र की उपलब्धि ही संसार के समस्त दार्शनिकों का ध्रुव लक्ष्य रहा है। इसका भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव करने के लिए ही विभिन्न मतवादों की सृष्टि हुई है। संसार की उस एकमात्र मूल तत्व की शोध अनादिकाल से होती आई है। इस विषय में सभी देशों और विदेशी विद्वान सहमत हैं। इसका निर्णय करने वाले सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेद अनादि है, वे कब रचे गए, कौन उनका रचयिता था, इसका आज तक कोई संतोषजनक निर्णय नहीं हो सका है। विषय की दृष्टि से वेदों के 3 भाग हैं और जो 3 कांड कहलाते हैं, पहला है कर्मकांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है ज्ञान कांड। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व के मूल तत्व का विचार ज्ञान कांड में ही किया गया है। यह जो उपनिषद है वह ज्ञान कांड के अंतर्गत ही है। तो कर्म और उपासना उस तत्व को उपलब्ध कराने की योग्यता प्रदान करते हैं। कर्म से अंतःकरण शुद्ध हुआ, उपासना से मन एकाग्र हुआ, फिर हम ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए वे साधन स्वरूप हैं और ज्ञान सिद्धांत है। वेद के ज्ञान कांड का ही नाम उपनिषद है। इन्हें वेदांत या उपनिषद पुकारा जाता है। अतः यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि ब्रह्म विद्या के आदि स्रोत उपनिषद ही है। तो उपनिषदों का महत्व वैदिक मतावलंबियों को ही मान्य हो ऐसी बात नहीं है। न जाने कितने विधर्मी और विदेशी महानुभाव भी इनकी गंभीरता, मधुरता और तात्विकता पर मुग्ध हो चुके हैं। मंसूर, शर्मद, फैजी, बुदला शाह और दारा शिकोह आदि महानुभावों ने इस्लाम धर्मावलंबी होकर भी उपनिषदों के सिद्धांतों को ही अपने जीवन में सर्वस्व बनाया था। मंसूर और शर्मद ने तो सिर देकर भी इस सिद्धांत को छोड़ना पसंद नहीं किया। पश्चिमी विद्वानों में मैक्स मूलर हैं, सोपेनहर हैं, गोल्डस्टर हैं आदि ऐसे आज के डेट में तो बहुत सारे ऐसे महात्मा हुए हैं जो कि आंग्ल देशों से आते हैं, जिन्होंने उपनिषदों को महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। तो ऐसे बहुत महात्मा हुए हैं। तो देखिए, ब्रह्म विद्या ऐसी ही महिमा है। उपनिषदों का महत्व अन्य मतावलंबियों एवं विदेशियों की भी कम मान्य नहीं है। वास्तव में ब्रह्म विद्या की ऐसी महिमा ही है। जिसने इस अमृत का पान किया है वह निश्चित ही निहाल हो गया है महाराज। उसे न कुछ कर्तव्य है और न कुछ प्राप्तव्य है। तो ब्रह्माकार वृत्ति का कितना महत्व है इसका वर्णन करते हुए वेदांत सिद्धांत मुक्तावलिकार कहते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संचिक सुख सागरे स्मिलीनम परे ब्रह्मणि यस्त चेतः। अर्थात जिसका मन उस अपार सच्चिदानंद समुद्र परम ब्रह्म में लीन हो गया है उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता कृत्य हो जाती है और उसके कारण पृथ्वी भी पुण्यवती हो जाती है भगवान। और ब्रह्मवेता की दृष्टि में तो सारा संसार ही भगवान स्वरूप हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। असत जड़ और दुख उसे प्रतीत तो होता ही नहीं है। उसकी दृष्टि में तो दृष्टा दृश्य दृष्टि का भी भेद नहीं रहता। वह तो एक निश्चय निर्बाध निष्फल चिदानंद घन सता मात्र रह जाता है। उसके द्वारा जो कुछ कार्य होते हैं वह दूसरों की ही दृष्टि में होते हैं। उनकी दृष्टि में तो कोई कार्य ही नहीं है और ना उसको करने वाला है, मतलब उनको कर्तृत्व अभिमान भी नहीं है। सुवर्ण के आभूषणादि भेद बहिर्मुख पुरुषों की दृष्टि में होते हैं। सुवर्ण के तात्विक स्वरूप को देखने वाला उन्हें कभी नहीं देखता। बाह्यदर्शी लोग कहते हैं कि जल में तरंगे उठती हैं, किंतु भला जल ने उन्हें कब देखा। मृतिका से बनने वाले घट शराब आदि व्यवहारिक लोगों की दृष्टि में बनते हैं। तत्व दृष्टि में आगे पीछे बीच में केवल मृतिका मात्र ही है। तो उपनिषद साक्षात कामधेनु है, साक्षात कामधेनु है।
ब्रह्मसूत्रों की रचना भी इन्हीं वाक्यों और शब्दों की संगति लगाने के लिए हुई है तथा श्रीमद् भगवत गीता भी गोपाल नंदन द्वारा दुहा हुआ इन्हीं का दूध है। भारतवर्ष में जितने आस्तिक संप्रदाय हैं उन सब के आधार ये ही 3 ग्रंथ रत्न हैं। इन्हें प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रायः सभी संप्रदायों के आचार्यों ने उनकी विवेचनात्मक व्याख्या लिखकर अपने मत को स्थापित किया है। अद्वैत हो या विशिष्टाद्वैत हो या शुद्धाद्वैत हो या द्वैताद्वैत हो या शिवाद्वैत हो आदि सभी संप्रदाय की आधारशिला यह ग्रंथ रत्न है, प्रस्थान त्रयी। तो अपने अपने विचार अनुसार आचार्यों ने उनमें अपने ही सिद्धांत की झांकी की है। महाराज, अद्वैतवाद के प्रधान आचार्य भगवान शंकराचार्य हैं। उनके भाष्य की गंभीरता, उनकी विद्वता, स्फुटता और प्रामाणिकता सभी के लिए स्वीकार है। कोई कहता है ना कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो सबसे श्रेष्ठ तो हमारे आचार्य शंकर ही हैं। महाराज, उनकी प्रसन्न गंभीर लेखनी का वास्तविक रसवाद तो वे ही कर सकते हैं जो सब प्रकार साधन संपन्न अद्वैतनिष्ठ तथा संस्कृत वाङ्मय के प्रौढ़ विद्वान हैं। तथापि जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है, उनमें से तो बहुत से महानुभाव जो उनके अबाध्य सिद्धांत पर मुग्ध होकर उनके चरणों पर निछावर हो जाते हैं, उनकी वाणी का भाष मात्र जानने के लिए निरंतर उत्सुक रहते हैं। तो भगवान के उनके साथ स्वयं भी उस भाव का अवगाहन करने के लिए ही मैंने भगवान के उपनिषद भाष्य का भावार्थ पर बोलने का साहस किया है, दुस्साहस किया है। यद्यपि मैं किसी प्रकार इस महान कार्य में अपनी योग्यता नहीं देखता है, जिसकी इच्छा से संपूर्ण प्राणी अहर्निश भिन्न भिन्न कार्यों में लगे रहते हैं, उस सर्वांतरयामी जगन्नाथ सूत्रधर ने भी मुझे इससे जोड़ दिया है। मेरी इस चपलता से यदि कुछ महानुभावों का मनोरंजन हो सका तो मैं इस प्रयास को सफल समझूंगा। हालांकि यह विषय मनोरंजन का नहीं है, यह विषय अपना है, अपने को अपने दृष्टि में परिवर्तन के लिए है। तो प्रायः 112 उपनिषद प्रसिद्ध हैं, परंतु भगवान शंकराचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी अधिकतर आरंभ की 10-12 उपनिषदों पर ही भाष्य लिखे हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अन्य उपनिषद अप्रामाणिक हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सी उपनिषद के वाक्य स्वयं भगवान ने भी अपने भाष्यों में उद्धृत किए हैं। इससे उसकी प्राचीनता और प्रामाणिकता स्पष्टतया सिद्ध होती है। तो उपनिषदों में यह सबसे पहला उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। यह उपनिषद शुक्ययजुः संहिता का, जिसे वाससेन संहिता भी कहते हैं, 40वां अध्याय है। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो यजुः संहिता है उसका यह वाससेन संहिता मतलब बोलते हैं, उसका यह 40वां अध्याय। इससे पहले 39वां अध्याय में कर्म कांड का निरूपण है। और यह ऐसा ईशावास्योपनिषद है जिसको जैन लोग भी मानते हैं, बाकी उपनिषदों को वो मानते नहीं हैं। तो यह इस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इसका प्रथम मंत्र ईशावास्यम इत्यादि होने के कारण इस उपनिषद का नाम भी ईशावास्य उपनिषद हो गया है। आकार में बहुत छोटी होने पर भी इस महत्व एवं प्रमाण सर्वसम्मत है। भगवान हमें इसका तात्पर्य समझने की बुद्धि प्रदान करे, जिससे हम सच्चे सुख की उपलब्ध हो सके। तो यह जो उपनिषद है इसमें ईशा उपनिषद में केवल 18 छंद हैं और यह शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में तो आपको बता ही चुके हैं कि शामिल है। और यह सबसे छोटा उपनिषद में से एक है। ईशा उपनिषद केवल 18 छंद है इसमें, और बाकी जो 10 उपनिषद हैं, ईशो उपनिषद के बाद कठोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद,
ऐतरेय उपनिषद और तैतरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, जिस पे आचार्य शंकर का भाष्य मिलता है। तो आज इतना ही। अगले दिन से एक एक श्लोक लेंगे। पहले तो जो मंगलाचरण है इसका उसको समझेंगे कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है एक एक श्लोक को ग्रहण करेंगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।